हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे यूट्यूब के विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास समझ में आएगी। आप लोग विकास मैथमेटिक्स चैनल में आज देख रहे हैं क्षेत्रफल और आयतन। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एरिया एंड वॉल्यूम, यानी आयत क्या है। आप लोगों को बताएंगे आयत हमारा है क्या। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं, तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। आप लोगों से मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ मिनटों का समय आप लोग मुझे दे दीजिए, जो मैं आपके बीच ले आ रहा हूँ क्षेत्रफल और आयतन, यानी एरिया एंड वैल्यू। ठीक है ना। तो हम बताएंगे आज आप लोगों को। चलिए, आप लोग कुछ मिनटों का हमें समय दे दीजिए, उसी बीच में मैं आप लोगों को ले आता हूँ क्षेत्रफल और आयतन। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन। आयत आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आयत के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आयत हमारा है क्या चीज़, आयत क्या है, कैसे निकालते हैं, इसे हम आपको बताएंगे। आयत हमारा वो है जिसकी वह चतुर्भुज, क्या है, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा या भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक समकोण बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। हम इस पर तो लिखा है, जो मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो इस पर लिखा हूँ वो बता, लेकिन आप रोज को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक डायरी हमारे पास है, उसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये हमारी डायरी है, इसकी जो ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हमारी दोनों लंबाई दो भुजा है और चौड़ाई दो भुजा, दोनों की भुजाएं एक समान हो या आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है ना। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री निकले। चलिए, मैं आप लोगों को इसका एक वो बना के दिखा देता हूँ, चतुर्भुज। लंबाई चौड़ाई, ये भुजा और ये भुजा हमारी दोनों क्या है, एक बराबर है। ये हमारा क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई। ये भुजा और ये भुजा हमारी क्या है, लंबाई है, और ये चौड़ाई है। जब हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान है, उसे हम क्या कहते हैं, आयत के। चतुर्भुज के चारों भुजाएं एक समान है, यानी दो भुज एक समान और दो भुज एक समान, यानी चारों कोणों का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री। कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री चारों कोणों का मान हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री। और जब चारों कोणों को हमारा मान 90 डिग्री आ रहा है, वो हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल, यानी समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो हमारा इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालने का। तो हमारा इसका फर्स्ट नंबर, ये फार्मूला देख लीजिए, इसका फार्मूला हमारा ये होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई प्लस लंबाई गुणे
चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। लंबाई को चौड़ाई को जब हम दोनों को गुणा करके निकाल देंगे तो हमारा उसमें निकल आएगा आयत का क्षेत्रफल, यानी हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना है। यानी हमारा इसका देख लेंगे, अगर ये 15 मीटर लंबाई है, इसकी क्या है 15 मीटर मान लेते हैं, इसकी क्या है 15 सेंटीमीटर लंबाई है, वो चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर हमारी इसकी चौड़ाई है, और इसकी 20 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है। 20 सेंटीमीटर हमारी क्या है लंबाई है, और 15 सेंटीमीटर हमारी क्या है चौड़ाई है, ठीक है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जब हम इसे चौड़ाई मानते हैं और इसे लंबाई मानते हैं, तो जब हम दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 20 गुणे 15 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 और एक जीरो था तो इसे उतारने, यानी 300 सेंटीमीटर इसका हमारा क्या है आयत का, ये इसका एरिया जो है क्षेत्रफल, इसे एरिया जो हमारी है इसमें 300 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के है। तो हमारा इसका ये आंसर हो गया, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसी का दूसरा फार्मूला देखते हैं। और जब हम क्या मांगेंगे, आयत की लंबाई मांगे, क्या मांगेंगे, सेकंड नंबर फार्मूला हमारा क्या है देख लीजिए, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ये हमारा सेकंड नंबर फार्मूला है जब आयत की लंबाई निकालेंगे। और जब आयत की लंबाई निकालना होगा तब हमारा ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, हमारा ये फार्मूला लगेगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई लगे। और जब आयत की चौड़ाई मांगेगा, क्या मांगेगा, आयत की चौड़ाई, तीसरा नंबर, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई, ठीक है। और अगर हमारे ये देख लीजिए यहाँ पर क्या निकाल दे, आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, आयत की लंबाई निकाल रहे हैं, और यहाँ से आयत की चौड़ाई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 3 फार्मूले हो गए, और चौथा फार्मूला देखिए हमारा कौन सा है, 4 नंबर फार्मूला, यानी जो चौथे नंबर पर हमारा फार्मूला आ रहा है वो कौन सा है उसे देख लीजिए। आयत का परिमाप जब मांगे, क्या मांगेगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जब मांगता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम इसको बताए थे आयतन की वह चतुर्भुज, यानी 2 भुजाएं एक समान और 2 भुजाएं एक समान, तब हमारा क्या निकलेगा, आयत का परिमाप निकलेगा, क्या निकलेगा, आयत का परिमाप निकलेगा, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 भुजाएं है ना, यानी वर्ग हो गए, क्या हो गए 2 भुजाएं, यानी हमारा ये भुजा और ये भुजा, तो ये आमने सामने की ये भुजाएं 2 हो गई, 2 भुजा, और ये हो गई 2 भुजा, क्या हो गई, ये हो गई 2 भुजा। तो जब 2 लंबाई 2 हो गई और 2 चौड़ाई हो गई, तो दोनों 2 हो गई, तो कोष्टक के बाहर 2 लिख के लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तब हमारा निकलेगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे तो आयत का परिमाप निकलेगा। आयत का लंबाई, अगर यहीं पर बोला था आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई वहां पर ऊपर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई थी, वहां पर निकाल। अब इसका 6 नंबर पर जो फार्मूला
5 नंबर पर फार्मूला जो आ रहा है उसे देख लीजिए आप। आयत का लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 प्लस 9 माइनस ऋण माइनस लंबाई। माइनस लंबाई और माइनस चौड़ाई हो गई। इसमें जब हमारा इस जगह पर फार्मूला को ले आएंगे और यहीं पर देख लीजिए 6 नंबर हो गए, 5 6 और यहाँ पर 7वां नंबर आ रहा है। 7 नंबर से फार्मूला का आयत का विकर्ण जब मांगे, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर जब हमारा मांगेगा तो हम इसका आयत का विकर्ण मांगा है ना, तो लंबाई स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का जब विकर्ण मांगेगा तो हमारा लंबाई स्क्वायर वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर लगेगा। और यहाँ पर 8वां नंबर फार्मूला हमारा क्या आ रहा है देख लीजिए। 8 नंबर फार्मूला पर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर अंडर रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। चौड़ाई स्क्वायर, आयत की चौड़ाई 9 नंबर पर क्या है, आयत की चौड़ाई बराबर अंडर रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आज इतना हो रहा है। ये सारे फार्मूले आपको लिखा दिए हैं। आयत क्षेत्रफल और आयतन का हम ये इतना फार्मूला 9 ठे लिखवा दिए फार्मूला। और इसकी वीडियो मैं वर्ग लेके आऊँगा अगला। यहाँ पर आयत भर आज पढ़ा रहा हूँ, इसका वर्ग मैं अगले दिन लेके आऊँगा। और घन भी है और घनाभ भी है। तो हम आज इसका क्या दे रहे हैं आपको, क्षेत्रफल और आयतन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, क्षेत्रफल और आयतन। तो हमारा ये क्षेत्रफल यानी आयतन का हमारा है। आयतन में जो लंबाई मांगेगा, चौड़ाई मांगेगा, ऊंचाई मांगेगा, परिमाप मांगेगा, तो हमारा ये इतने फार्मूले से हमारा निकलेगा। और जब आयतन का वर्ग निकालना होगा तो फिर हम दूसरी वीडियो पर आयतन का वर्ग निकालने का दे देंगे, त्रिभुज निकालने का दे देंगे और घन और घनाभ भी निकालने का दे देंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को अगली वीडियो पर मिलूँगा और इसी क्लास पर इसी जगह पर आप लोग मेरी मैथ अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोगों के बीच समझ में आएगी।
अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।